खुशी बेटा, पापा से क्यों घबरा रही है? खुशी, खुशी, क्या हुआ? मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, अपने पापा से भी कभी कोई डरता है? इस वक्त तुम्हारे पापा को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? पापा बुला रहे हैं ना, जाओ उनके पास। इधर आओ बेटा। जाओ बेटा, जाओ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। खुशी बेटा, पापा से डर लग रहा है? पापा तो एक्टिंग कर रहे थे। सुरभि, बेटा, हम कार्तिक को किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। तूने देखा ना कैसे अजीब सा बर्ताव कर रहा है वो। आई, आप ये क्या कह रही है? कार्तिक बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो बस थोड़ा सा परेशान है, लेकिन ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, सिर्फ परेशान होने से लोग ऐसा नहीं करते। मैं उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। हमें उसे किसी को दिखाना होगा। मैं मेरे बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। थोड़ा सा पानी दे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अचानक से हमारी दुनिया में आके बोलो। मैंने तुमसे पूछा था कि मेरे तुम्हारे साथ चलने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? मुझे क्यों तकलीफ होगी? मुझे तो बल्कि अच्छा लगेगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूंगा। तुमने मुझे खुद बुलाया है कार्तिक। हम आते किसी के बुलाने से हैं, मगर जाते सिर्फ अपनी मर्जी से। अगर तुम जिंदा नहीं हो तो हमारी दुनिया में क्या कर रही हो? मेरी कहानी अधूरी है। जिससे मैं प्यार करती थी वो मुझे मंडप पर अकेले छोड़कर चला गया। जान तो मैंने दे दी पर मुक्ति नहीं मिल पाई। लेकिन अब पता चला क्यों। क्योंकि मेरा तुमसे मिलना लिखा था। अब तुम मेरी कहानी पूरी करोगे कार्तिक, हमारी दुनिया में आकर। और उसके लिए तुम्हें मरना होगा कार्तिक। नहीं, कभी नहीं। ना मैं तुम्हारा हो सकता हूँ और ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। मुझे मना करने का अंजाम देखना चाहते हो? खुशी, रुक जाओ कार्तिक। नहीं, देखो, ये मेरी बेटी है वो। इसे कुछ मत करना। मैं चाहूं तो तुम्हारी बेटी की जान भी ले सकती हूँ, और यही मैं सुरभि के साथ भी कर सकती हूँ। तुम जिनके करीब हो उन्हें खत्म कर दूंगी मैं कार्तिक। अब तुम सोच लो, तुम जिद करना चाहते हो या इन दोनों को मरता हुआ देखना चाहते हो? नहीं, इन दोनों को कुछ मत करना, प्लीज। तो ठीक है, मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। पर मैं तुम्हारे साथ कैसे? मैं तो सुरभि से प्यार करता हूँ। सुरभि से प्यार करते हो तुम? अब तुम देखना, एक एक करके मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। तुम्हारी सुरभि को भी खत्म कर दूंगी मैं उसे। फिर तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा कार्तिक। जब तुम्हारे पास
कोई प्यार करने वाला ही नहीं होगा तब तो तुम आओगे ना मेरे साथ, आओगे ना मेरे साथ? मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो वो कुछ भी कर सकती थी तुम्हारे साथ, हमारी खुशी के साथ। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना प्लीज। सेंट्रल जेल? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अनिकेत ऐसा कर सकता है। जो भाई उसे इतना प्यार करता है, इतना मानता है, उसे ही धोखा दे रहा है। लेकिन मैं अनिकेत को उसके इस गंदे इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उन सबको जिनसे तुम इतना प्यार करते हो ना, खत्म कर दूंगी मैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात सुनो। आज सूरज ढलने से पहले तुम्हें उस जगह पर पहुंचना होगा, वरना ये घर नहीं, शमशान बन जाएगा। सुरभि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुरभि, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी असलियत के बारे में कभी पता नहीं चलेगा? पता नहीं चलेगा कि तुम ताई के साथ चाल चल रहे हो? बर्बाद करना चाहते हो ना मेरे परिवार को तुम? हाँ, कार्तिक इतना मानते हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, और ये सिला दिया तुमने। सुरभि, खबरदार, अब ये मत कहना कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किशोर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पता है कि ये सब कुछ अनिकेत की चाल है। नहीं सुरभि, गलत समझ रही हो तुम। कार्तिक जी सबके साथ बहुत अजीब तरीके से पेश आ रहे, इसलिए अनिकेत ने सोचा कि जाकर ताई से मिल ले, जाकर उनसे बात कर ले, उनसे पूछ ले कि ये कौन सा नया खेल खेल रही है वो कार्तिक जी के साथ। लेकिन ताई ने कुछ भी कहने से मना किया। और सुरभि, मेरा यकीन करो, अरे मुझे तो ताई से मिले हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। अगर तुम पिछले 1 साल से ताई से नहीं मिले हो, तो उस दिन उस रजिस्टर में तुम्हारा नाम कैसे था? इसका मतलब जरूर कोई चाहता था कि मैं तुम्हारा नाम देखूं वहां पर और तुम पर शक करूं। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? अनिकेत, इच्छा से कहाँ मिले तुम? बेंगलोर में, यही कुछ 10 दिन पहले। आओ कार्तिक, मेरे पास आओ। तुम रुक क्यों गए? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा कार्तिक। देखो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जाने दो प्लीज। अगर तुम अपनी बेटी और बीवी को मरते हुए देखना चाहते हो तो जाओ,
क्योंकि इसका अंजाम उन्हें ही भुगतना होगा। मैं अभी जाती हूँ उनके पास। नहीं, नहीं। देखो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने कहा था कि तुम उनके साथ कुछ नहीं करोगी। वादा करो, तुम उनके साथ कुछ नहीं करोगी। हम जैसे भी हो, तुम इंसानों की तरह न वादा तोड़ते हैं और न ही साथ छोड़ते हैं। अगर जो कहूंगी वो करोगे तो मैं भी कुछ नहीं करूंगी उनके साथ। कार्तिक! 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 कार्तिक, आगे बढ़ो। आगे चलो। सुरभि, कार्तिक, आप ये क्या कर रहे हैं? कार्तिक! कार्तिक, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कार्तिक, दरवाजा को एक खिड़की खोलिए। कार्तिक, प्लीज! अच्छा, कार्तिक! कार्तिक, आप ये क्या कर रहे हैं? कार्तिक! कार्तिक, इसे खोलिए प्लीज। मत कीजिए कार्तिक ऐसे, प्लीज। कार्तिक, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए कार्तिक, प्लीज। रुक जाइए कार्तिक, प्लीज। मत कीजिए कार्तिक ऐसा, प्लीज। कार्तिक! कार्तिक, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कार्तिक, रुक जाइए। कार्तिक, प्लीज। खिड़की खोलिए कार्तिक, प्लीज। सुरभि, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। प्लीज खोलिए कार्तिक, मत कीजिए ऐसे, प्लीज। कार्तिक, खोलिए इसे। सुरभि, तुम जाओ यहाँ से।
चली गई तुम्हारी सुरभि, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। अब तो तुम्हें मेरे साथ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना? तुम्हें चलिए, हाँ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरे को। कार्तिक प्लीज मुझे बचाओ, कार्तिक यहाँ से। कहाँ सुन में छोड़ो, वो चल जाएगी। मैं तो अब तुम्हारी हूं। मैं तो जा ही रही थी, तुमने ही तो मुझे वापस बुलाया था। अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो कार्तिक। अब हम हमेशा साथ रहेंगे कार्तिक, पर यहाँ नहीं, मेरी दुनिया में। लेकिन वहां जाने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी, और तुम्हारे सारे दुख, सारे दर्द दूर हो जाएंगे कार्तिक। फिर ना ही तुम्हें मुझसे डर लगेगा और ना ही तुम मुझसे दूर जाने की बात करोगे। देखो, हाँ, मेरे को जाने दो यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तुम जाना चाहते हो कार्तिक? तुम जाओगे कहाँ? भाई साहब, मेरी मदद करो। वो है ना, वो मुझे मार डालेगी वो। भाई साहब, मेरी बात सुनिए, इधर देखो भाई साहब। कार्तिक, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। आओ, मेरा हाथ थाम लो। अब तुम ऐसी दुनिया में हो जहां न तुम्हें कोई सुन सकता है और न ही देख सकता है, क्योंकि तुम मेरे चक्रव्यूह में हो और यहां से निकल पाना नामुमकिन है कार्तिक। अब तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। आओ। आओ कार्तिक। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कार्तिक के बारे में? मिसेस बर्वे, हम लोग पिछले 7 दिनों से लगातार मिस्टर कार्तिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। ना तो वो किसी चेक पोस्ट से बाहर गए हैं, ना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सब जगह हम लोगों ने नजर रखी हुई है। अगर वो बॉम्बे से बाहर नहीं गए तो बॉम्बे में कहाँ है, ये समझ नहीं आ रहा।
मगर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ दिन और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। कुछ दिन और मतलब? चाहे जितने भी दिन लगे, आप मेरे कार्तिक को ढूंढ कर ही रहेंगे किसी भी हाल में। देखिए मिसेस बर्वे, हम आपके जज्बात समझते हैं, पर हम मिस्टर कार्तिक को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को तो नहीं लगा सकते ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय। पूरे 1 हफ्ते हो गए कार्तिक को कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन सब कामों के पीछे कोई इंसान नहीं है। कुछ तो और बात है। काकी, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा को वापस बुलाना ही चाहिए। हमें उनसे हेल्प लेनी ही पड़ेगी। कार्तिक कहाँ है आप? आराम करो कार्तिक। इस दर्द को सहने का आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मैंने कहा दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे तुम। खुशी, कार्तिक को ढूंढने का ये आखिरी उपाय था हमारे पास। मुझे लग ही रहा था कि वहाँ कुछ सही नहीं हो रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती की है सुरभि को वहाँ भेज के। एक तो वैसे भी वो इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं करती है। इससे अच्छा होता कि मैं चली जाती। हम क्या करेंगे? बाबा, कोई तो उपाय होगा ना, कुछ तो हल होगा ना। प्लीज प्लीज बताइए। कार्तिक की कोई तस्वीर लाओ जल्दी से, जल्दी से। चल बेटा। कार्तिक, तुम्हें क्या लगता है कार्तिक, ये दरवाजा बंद करके तुम मुझे रोक पाओगे? नहीं कार्तिक, अब कोई भी और कुछ भी मुझे नहीं रोक सकता। और मुझे गुस्सा दिलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है कार्तिक। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब तुम देखना कितनी दर्दनाक मौत दूंगी मैं तुम्हें। देखना अब तुम। खुशी, खुशी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैसे पहुंची यहाँ पर? सॉरी मम्मा, वो ना मैं पापा को यहाँ ढूंढने के लिए आई थी। मैं उनको बहुत मिस कर रही थी ना, और उनकी बहुत चिंता भी हो रही थी। मम्मा प्लीज आप पापा को ढूंढ निकालो। प्लीज मम्मा,
प्लीज। खुशी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। खुशी, ये जगह ठीक थी, तुमने देखा ना अभी क्या हुआ। खुशी! खुशी! खुशी, खुशी चलो, मम्मा, चलो। पापा, खुशी! माँ मुझे बचाओ। माँ मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। डरो मत खुशी। बचाओ मुझे कोई, बचाओ पापा मुझे। यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा खुशी। पापा, पापा उठो पापा।